नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भार्गव, सहायक प्राध्यापक, खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर। आज हम पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में रचनात्मक अभिव्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। रचनात्मक अभिव्यक्ति स्व अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है, अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति में विद्यार्थी अपने मन की भावनाएं, अपने मन के विचार और अपने मन के कौशल अभिव्यक्त करता है। जो बातें वो किसी से नहीं कह सकता, वो रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रदर्शित करता है। बाल मन स्वयं की भावनाएं, विचार, स्वप्न, आकांक्षाएं इत्यादि रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति में विद्यार्थी की भावनाएं, उसके विचार, उसके स्वप्न, उसकी आकांक्षाएं इत्यादि सम्मिलित होते हैं। रचनात्मकता एक कौशल है जिसमें कुछ नवीन, रोचक तथा महत्वपूर्ण विचारों या सामग्री का निर्माण किया जाता है। रचनात्मकता हर किसी में नहीं पाई जाती और ये एक कौशल है कि किसी भी चीज़ को किस तरह से नवीनता के साथ पेश किया जाए, रोचकता के साथ पेश किया जाए और किसी सामग्री का निर्माण किया जा सके। रचनात्मक अभिव्यक्ति अवचेतन मन की संकल्पना को भी परिलक्षित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं: चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। अवचेतन मन में वो भावनाएं सम्मिलित होती हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते और जिसकी उपलब्धि हम किसी को नहीं बता पाते। रचनात्मक अभिव्यक्ति में विद्यार्थी अपनी काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए कला, संगीत, नृत्य, नाटक, कठपुतली कौशल, साहित्य इत्यादि में सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से विद्यार्थी अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है और उस कल्पना शक्ति का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, नृत्य, संगीत, नाटक, कठपुतली, साहित्य इत्यादि में करने की कोशिश करता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति संकल्पनाओं को मूर्त रूप देने में तथा सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संकल्पनाएं जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं लेकिन वो कभी सकारात्मक रूप में हमारे सामने नहीं आ पाते, वही अभिवृत्तियां, वही संकल्पनाएं हम रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। रचनात्मकता एक विशेषता है जो दुर्लभ और अंतर्निहित है, अर्थात ये जन्मजात शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को या किसी इंसान को मिलती है और अंतर्निहित है। साथ ही ये सीखी जा सकती है, लेकिन जितनी ये अंतर्निहित है उतनी ये सीखी नहीं जा सकती। अर्थात कुछ चीज़ें हमें जन्म के साथ मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम सीख सकते हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिक स्टर्नबर्ग ने रचनात्मकता के 2 पक्षों को सम्मिलित किया है। पहला स्वचालन अभिव्यक्ति और दूसरा मौलिकता। स्वचालन अभिव्यक्ति का अर्थ है कि जो चीज़ें हम आसपास देखते हैं उन चीज़ों में कुशलता कैसे हासिल की जाए, अर्थात उसको और किस तरह से हम अच्छा बना सकते हैं। और दूसरा मौलिकता, अर्थात उसमें नवीनता क्या है। अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति में स्वचालन अभिव्यक्ति भी सम्मिलित है, अर्थात कुछ चीज़ को अच्छा बनाना और कुछ चीज़ की मौलिकता लेकर आना, अर्थात कुछ नवीन चीज़ों का सृजन करना। अब हम अध्ययन करेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। रचनात्मक अभिव्यक्ति स्वाभाविक तथा अधिग्रहित होती है। स्वाभाविक, जैसा कि मैंने बताया कि ये जन्मजात किसी व्यक्ति को मिलती है रचनात्मकता, और उसकी अभिव्यक्ति अधिग्रहित हो सकती है, अर्थात जो चीज़ें मुझे स्वाभाविक तौर पे मिली हैं उसे मैं किस तरह से अभिव्यक्त कर रही हूँ, वो अभिव्यक्त करने का तरीका मैं बाहर से अधिग्रहण कर सकती हूँ। रचनात्मक अभिव्यक्ति की दूसरी विशेषता है सार्वभौमिकता, अर्थात विश्व में आपको हर जगह रचनात्मकता वाले व्यक्ति, रचनात्मकता वाले विद्यार्थी मिल सकते हैं। यह कौशल सार्वभौमिक है। रचनात्मक अभिव्यक्ति की अन्य विशेषता है विस्तृत क्षेत्र। जैसा कि हमने बताया कि ये रचनात्मक अभिव्यक्ति साहित्य में, कला में,
संगीत में, नृत्य में इत्यादि किसी में भी परिलक्षित हो सकती है, अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। रचनात्मक अभिव्यक्ति अपने साथ मौलिकता लेकर आती है। मौलिकता अर्थात नवीनता या किसी नई चीज़ का सृजन। मौलिकता का अर्थ है विद्यार्थी के खुद के विचार। वो अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को किस तरह क्रियान्वित करता है, ये उसकी मौलिकता है। अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति मौलिकता की विशेषता से अंतर्निहित होती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति की अन्य विशेषता है संवेगात्मक अभिव्यक्ति। संवेग मनुष्य संवेगों से मिलकर बना है और विभिन्न संवेग मनुष्य के होते हैं, जिसमें हम क्रोध, प्रेम इत्यादि को ले सकते हैं। और यही संवेग हम किसके माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं? रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से। अर्थात संवेगों को अभिव्यक्त करने के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति के प्रकार। अर्थात कक्षा में आप विद्यार्थियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को जानने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। सर्वप्रथम लेखन रचनात्मक अभिव्यक्ति। लेखन का अर्थ होता है लिखना, और विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर क्या क्या लिख सकता है? विद्यार्थी कविताएं लिख सकता है, भाषण बना सकता है, कहानी बना सकता है, निबंध बना सकता है, नाटक लिख सकता है और साथ में उसका प्रस्तुतिकरण कर सकता है। इस लेखन अभिव्यक्ति में उसकी रचनात्मकता जाहिर हो सकती है। इसके बाद ललित कलाएं। ललित कलाओं में सभी कलाएं सम्मिलित हैं, जिसमें कोलाज बनाना, पोस्टर बनाना, चित्रकारी, फोटोग्राफी, बैनर। इसके अलावा दस्तकारी या हस्तकौशल, जिसमें विद्यार्थी अपने हाथों से कुछ निर्माण कर रहा है, सृजन कर रहा है। संगीत एवं नृत्य और साथ में कठपुतली कौशल। ये सभी चीज़ें ललित कलाओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अब हम विचार विमर्श करेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति के लाभ। चूँकि शिक्षक बहुत सारी विधियां कक्षा में उपयुक्त करता है, लेकिन रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लाभ शिक्षक को पता होने चाहिए। रचनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा हम विद्यार्थी का भावात्मक पक्ष का विकास कर सकते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष होते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को रखा जाता है। और भावात्मक पक्ष किसी भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उस भावात्मक पक्ष का विकास करने के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। रचनात्मक अभिव्यक्ति सकारात्मक संवेगों का विकास करती है और साथ ही सकारात्मक संवेगों की अभिव्यक्ति का भी महत्वपूर्ण साधन है। सकारात्मक संवेग अर्थात वो संवेग जो सकारात्मकता से पूर्ण होते हैं, जैसे आत्मविश्वास। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, विद्यार्थी आगे आकर कार्य करने का काम करते हैं। इसके अलावा रचनात्मक अभिव्यक्ति चिंता और तनाव को दूर करती है। आज की पूरी जीवन चिंता और तनाव से ग्रसित है और छोटे बच्चे भी इससे दूर नहीं हैं। इसी चिंता और तनाव को दूर करने का एक सशक्त माध्यम है रचनात्मक अभिव्यक्ति। विद्यार्थी जब कहानी लिखता है, कविताएं लिखता है, तो उसका मन और मस्तिष्क सकारात्मक भावनाओं से परिपूर्ण होता है और विद्यार्थी चिंता और तनाव को दूर कर सकता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति मानसिक और बौद्धिक संतुष्टि का भी माध्यम है। हमें मानसिक और बौद्धिक संतुष्टि कब मिलती है? जब हमें सकारात्मक पृष्ठपोषण मिलता है। जब विद्यार्थी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से कुछ सृजन करके शिक्षक के पास लेके जाता है और शिक्षक उसे सकारात्मक पृष्ठपोषण देता है, प्रत्युत्तर देता है, तो विद्यार्थियों का मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है, साथ ही संतुष्टि भी विद्यार्थी की बढ़ती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति अनचाहे अनुभवों को विस्मरण करने का एक बहुत उचित साधन है। सकारात्मक संवेग जो कि नकारात्मक हो सकते हैं, ऐसे अनुभव जिसे विद्यार्थी भुलाना चाहता है, उन अनुभवों को दूर करने के लिए भी हम रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं।
रचनात्मक अभिव्यक्ति सौंदर्यात्मक मूल्यों का भी विकास करता है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें कई तरह के चीज़ों का निर्माण करते हैं और उसे सुंदरता प्रदान करते हैं। इससे विद्यार्थियों के सौंदर्यात्मक मूल्यों का भी विकास होता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति भाषाई और बौद्धिक पक्ष से भिन्नता रखती है, अर्थात वो विद्यार्थी जो भाषाई तौर पर और बौद्धिक तौर पर सामान्य विद्यार्थियों से पिछड़े हुए हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से करते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़ाती है, कुछ करने की क्षमता उसमें है उसे ऐसा जाहिर कराती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति स्व अभिव्यक्ति का विकास करती है। हमने शुरू में ही पढ़ा कि रचनात्मक अभिव्यक्ति अपने मन के विचार, अपने मन की भावनाएं, अपने मन के स्वप्न को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हम अपने विचार जो हम किसी के साथ नहीं बता सकते, वो विकास, वो अभिव्यक्ति हम रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से करते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, क्योंकि व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इत्यादि सभी व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करता है, क्योंकि रचनात्मक अभिव्यक्ति में अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करना है, और ये अभिव्यक्ति कैसे करनी है, उन्हें किन शब्दों के अंदर उसकी अभिव्यक्ति करनी है, ये भी एक कला है, और वो कला रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हम विद्यार्थियों में उत्पन्न कर सकते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति सृजनात्मकता का भी विकास करती है। सृजन करना बहुत मुश्किल कार्य है। सृजन का अर्थ है किसी नई चीज़ को जन्म देना, किसी नए विचार को जन्म देना, और सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सृजनात्मकता का विकास इसी से होता है कि विद्यार्थी किसी नई चीज़ का सृजन कर रहा है और पुरानी चीज़ों की साज सज्जा कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रयोग शिक्षक कैसे कर सकता है। हमने शुरुआत में पढ़ा कि रचनात्मक अभिव्यक्ति के कई प्रकार हैं, जिसमें प्रथम प्रकार था लेखन। उस लेखन में कविता, भाषण, कहानी, निबंध, नाटक इत्यादि विद्यार्थियों से करवाए जा सकते हैं। अब वो कौन से ऐसे प्रकरण हैं जिसमें विद्यार्थी अपनी स्व अभिव्यक्ति कर सकता है, जैसे हमारा परिवार, सामाजिक मूल्य, वातावरण की स्वच्छता, प्रकृति से संबंधित कविताएं और इनसे संबंधित स्व विचार और भाषण। क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी इतनी चीज़ें ही अवलोकित कर सकते हैं, जैसे समाज, परिवार जिसमें वो रहते हैं, परिवार के सदस्य, उनसे संबंधित भाषण, कहानी, निबंध इत्यादि अपने स्व विचार पेश कर सकते हैं। इसके बाद ललित कलाएं। हमने प्रकार पढ़े, ललित कलाएं भी जिसमें महत्वपूर्ण हैं। ललित कलाओं में चित्रकारी, फोटोग्राफी, कोलाज, पोस्टर, बैनर इत्यादि आते हैं। प्राथमिक स्तर पर आप विद्यार्थी को उनके आसपास की सामाजिक चीज़ें जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, सांस्कृतिक धरोहर और पुरातात्विक सामग्री से संबंधित चित्रों को इकट्ठा करने, उनके पोस्टर बनाने, उनके बैनर बनाने इत्यादि का कार्य रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से करा सकते हैं। संगीत रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। संगीत के द्वारा आप विद्यार्थियों में गीत, नृत्य, लोकनाच, लोक संगीत की अभिव्यक्ति और गीतों का निर्माण इत्यादि कार्य करवाए जा सकते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति का अन्य प्रकार था कठपुतली निर्माण। प्राथमिक स्तर पर देखा गया है कि कठपुतली विद्यार्थियों के लिए एक रोचकता का विषय है, और कठपुतली निर्माण करके और कठपुतली का नाच करा के आप विद्यार्थियों को उनके प्रकरण के साथ जोड़ सकते हैं। कठपुतली निर्माण में सामाजिक मूल्यों, उनके पतन, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिशा निर्देश, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि से संबंधित कठपुतली नाटक
इत्यादि आप विद्यार्थियों को करा सकते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति का अन्य प्रकार था दस्तकारी या हस्तकौशल। दस्तकारी या हस्तकौशल में विद्यार्थियों को हाथों से बनाई जाने वाली कोई चीज़ें बनवाई जा सकती हैं, जिसमें पुरानी बची सामग्री से अलंकारिक सामग्री का निर्माण इत्यादि। विद्यार्थी ऐसे काम करके विभिन्न चीज़ें सीख सकते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक शिक्षक की भूमिका जब वो कक्षा शिक्षण में रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रयोग कर रहा है। शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक गतिविधियों की श्रेणी सुनिश्चित करनी है। हम जानते हैं कि एक कक्षा में बहुत तरह के विद्यार्थी होते हैं, जिनकी आयु अलग है, जिनके सोचने का तरीका, उनकी बुद्धि लब्धि, उनकी सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि इत्यादि सभी भिन्न है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए अलग अलग तरीके से व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक रचनात्मक अभिव्यक्ति की श्रेणी सुनिश्चित करना एक शिक्षक का कार्य है। इसके अलावा शिक्षक कक्षा में सकारात्मक, सुरक्षित और आरामदायक वातावरण का निर्माण करे, ताकि हर बच्चा अपने मन की बात, अपने मन के विचार शिक्षक के साथ साझा कर सके। सकारात्मक वातावरण से हर विद्यार्थी और शिक्षक आपस में एक सहयोग के साथ जुड़ेंगे और विद्यार्थियों को भी आरामदायक वातावरण की निर्माण होगा। शिक्षक की अन्य भूमिका है भावनात्मक संबंध स्थापित करना, क्योंकि रचनात्मक अभिव्यक्ति स्व अभिव्यक्ति का साधन है। विद्यार्थी इसमें अपनी भावनाएं शिक्षक के साथ साझा करता है, तो शिक्षक का भी कर्तव्य है कि वो विद्यार्थियों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करे। रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रयोग करते समय शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी की सभी इंद्रियों का भरपूर उपयोग हो सके। अर्थात आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम सीखते हैं, जैसे कि आँखें, कान, नासिका, जिह्वा और हमारे स्पर्श करने का तरीका। इन सभी चीज़ों का उपयोग हम यदि रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से करते हैं तो वह अधिगम चिरस्थायी होता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति में शिक्षक व्यक्तिगत और सहगामी अधिगम पर जोर दे, अर्थात अगर शिक्षक विद्यार्थी को समझता है कि वो व्यक्तिगत तौर पे सीख सकता है तो उसे व्यक्तिगत कार्य दे, और अगर शिक्षक को लगता है कि वो समूह में सीख सकता है तो उसे सहगामी अधिगम पर जोर देना होगा। तो आज हमने पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ा। रचनात्मक अभिव्यक्ति एक बहुत ही उत्तम विधि है जिसका कक्षा में उपयोग करके शिक्षक कक्षा का वातावरण सरल, सुगम और रोचक बना सकता है। धन्यवाद। यानी NIOS के जरिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है, या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र,
हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमय जोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य
महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपकी उम्मीदों को नई ऊंचाई। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपको घर बैठे जब चाहे तब एडमिशन की सुविधा। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो आपको दे तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका। अगर आप नहीं जानते तो NIOS, NIOS, NIOS। जी हाँ, NIOS मात्र एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपके जीवन को उज्जवल भविष्य और सुगम राह। 25 लाख शिक्षार्थियों ने किया भरोसा इस शिक्षा संस्थान पर और किए आगे बढ़ने के मजबूत इरादे। जो देगा आपको घर बैठे शिक्षण सामग्री के साथ रेडियो व टेलीविजन कार्यक्रमों का सहयोग। अरे वाह! ऐसा सुनहरा अवसर और कहाँ। अब होगा सबका सपना साकार। यकीन नहीं होता अब शिक्षित होना होगा इतना आसान।